एक आवाज जो पार्लियामेंट में हमेशा गरीबों और मजलूमों के लिए गूंजती है। देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए, कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा? वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। एक आवाज जो CAA, NRC और NPR के खिलाफ सबसे पहले गूंजी। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूँ। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूँ। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक आवाज जो 3 तलाक बिल के खिलाफ भी सबसे पहले गूंजी। मैडम, साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपकी तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? एक आवाज जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ गूंजती है। जब तक बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म को मानेगी, इस मुल्क में मॉब लिंचिंग होते रहेगी। जिस दिन बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को अपनाएगी, मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि वजीर आजम अगर वाकई में सच्चाई को मानते हैं, जबानी खर्च के कायल नहीं है, तो मैं वजीर आजम से कहूंगा कि आपके शैडो आर्मी को रोकिए। एक आवाज जो हमेशा अक़लियत तबक़ात की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए गूंजती है। 15 पॉइंट प्रोग्राम का 10वां पॉइंट ये है कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अक़लियतों उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स में रोजगार मिले। मैं आपके जरिए से चैलेंज कर रहा हूं कि 1% भी रोजगार नहीं मिला। एक आवाज जो बातिल तबकातों के दिलों में दहशत पैदा कर देती है। आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहाँ तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर, लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई, लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहाँ जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहाँ बिठाएंगे इंशाअल्लाह। एक आवाज जो बातिलों के ऐवानों में जलजला पैदा कर देती है। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूँ, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। एक आवाज जब हैदराबाद में गूंजती है तो दिल्ली में बैठी सरकार हिल जाती है। मोदी को अगर तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो देश को कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश से बड़ा है? हरगिज नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के सामने जर्रे के बराबर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार की गलतियों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। आज अगर लोग, बच्चे यतीम हो चुके हैं, हमारी माएं अपने औलाद को खो चुकी हैं, हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। सेकेंड वेव आने वाली थी, सब एक्सपर्ट कह रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी बाजा बजा रहे थे। एक आवाज जिसे उत्तर प्रदेश में गोली से और दिल्ली में उनके घर पर हमले से दबाने की कोशिश की गई। 4 मरतबा के MP पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। एक आवाज जिसे इख्तिदार में बैठे लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। एक आवाज जिसे धमकी भरे सोशल मीडिया पोस्ट और पैगामात के जरिए खामोश करने की कोशिश की जाती रही है। वो आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। वोट आपकी, जमात आपकी,
आइए उस आवाज को और ज्यादा मजबूती बख्शने के लिए